एमपी के राजनीतिक गलियारों में काफी दिनों से एक चर्चा जोरों शोरों पर थी कि क्या छतरपुर की पूर्व डिप्टी कलेक्टर निशा बांगरे चुनावी मैदान में उतरेंगी या फिर नहीं। लेकिन अब निशा के चुनाव लड़ने की चर्चाओं पर आखिरकार विराम लग गया है। उनके चुनाव लड़ने को लेकर जो सस्पेंस था वो अब खत्म हो चुका है। नमस्कार, मैं पर्णिका तिवारी, इंडिया न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। आपको बता दें कि निशा बांगरे अब चुनावी मैदान में नहीं उतरेंगी, क्योंकि पूर्व सीएम कमलनाथ ने निशा बांगरे के विधानसभा चुनाव लड़ने के सस्पेंस को खत्म कर दिया है। उन्होंने कहा है कि निशा बांगरे इस बार चुनाव नहीं लड़ रही हैं। आप उदाहरण बनेगी, कोई बात नहीं, आप चुनाव नहीं लड़ रही, कोई बात नहीं, पर आपकी सेवाओं की आवश्यकता मुझे प्रदेश में है। और आज आप सबको कहता हूं कि निशा बांगरे जैसी इनको और भी महिलाओं सामने लानी पड़ेगी जिनके साथ इतना अत्याचार हुआ है। हमारी सरकार बनी थी 15। तो सुना आपने, कमलनाथ ने छिंदवाड़ा में नामांकन भरने के बाद मंच से ये ऐलान किया कि निशा बांगरे इस बार भले ही चुनाव न लड़ रही हों, लेकिन उनकी जरूरत कमलनाथ को प्रदेश में है। दरअसल निशा बांगरे के इस्तीफे के बाद ये अटकलें लगाई जा रही थीं कि कांग्रेस उन्हें आमला सीट से उम्मीदवार बना सकती है। निशा अपने चुनाव लड़ने की इच्छा बताने और उन पर कमलनाथ के विचार जानने के लिए उनके घर पहुंची थीं। इसके बाद ये जानकारी मिली कि कमलनाथ उन्हें छिंदवाड़ा में जनसभा के दौरान कांग्रेस पार्टी की प्राथमिक सदस्यता दिलाएंगे। राजनीतिक गलियारों में कयासबाजी शुरू हो गई कि कमलनाथ इसी दौरान उन्हें प्रत्याशी बनाए जाने का ऐलान भी कर सकते हैं। लेकिन छिंदवाड़ा में नामांकन भरने के बाद कमलनाथ ने ये साफ कर दिया कि निशा इस बार चुनाव नहीं लड़ेंगी। कमलनाथ ने मंच से निशा बांगरे को संबोधित करते हुए कहा कि आप उदाहरण बनेंगी, कोई बात नहीं, आप चुनाव नहीं लड़ रही, आपकी सेवाओं की आवश्यकता मुझे प्रदेश में है। आज आप सबको कहता हूं कि निशा बांगरे जैसी महिलाएं जिनके साथ अत्याचार हुआ है, उन महिलाओं को भी लाने की जिम्मेदारी आपकी होगी। दरअसल निशा बांगरे छतरपुर के डिप्टी कलेक्टर पद पर इस्तीफे के बाद से ही काफी सुर्खियों में थी। उन्होंने इस्तीफा देकर चुनाव लड़ने की इच्छा जताई थी। हालांकि सरकार द्वारा उनका इस्तीफा स्वीकार नहीं होने पर कांग्रेस पार्टी ने आमला से अपने उम्मीदवार के नाम का ऐलान कर दिया। निशा बांगरे इसी आमला सीट से चुनाव लड़ना चाह रही थीं। कांग्रेस पार्टी ने आखिरी लिस्ट तक इस सीट पर उम्मीदवार के नाम का ऐलान नहीं किया था, लेकिन कांग्रेस ने जैसे ही इस सीट पर उम्मीदवार उतारा, उसके अगले ही दिन निशा का इस्तीफा सरकार ने मंजूर कर लिया। निशा बांगरे का कहना है कि सरकार ने जानबूझकर उनका इस्तीफा स्वीकार नहीं किया ताकि वो चुनाव न लड़ सकें। हालांकि ऐसे कयास लगाए जा रहे थे कि कांग्रेस पार्टी उनके इस्तीफे के बाद आमला सीट से उम्मीदवार बदलते हुए उन्हें चुनावी मैदान में उतार देगी, लेकिन इन अटकलों पर भी अब कमलनाथ ने विराम लगा दिया है। फिलहाल के लिए बस इतना ही। मुझे यानी पर्णिका तिवारी को दीजिए इजाजत। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों से रूबरू होने के लिए जुड़े रहें इंडिया न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ। शुक्रिया।